नमस्कार दोस्तों, कल 4 जून है यानी कि चुनाव के नतीजों का दिन। तरह तरह के सर्वे बताए जा रहे हैं, एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और कुछ सर्वे ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। विपक्षी दल तो छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि क्या होने वाला है। शायद ये चैन की नींद नहीं सोएंगे, इन्हें चुनावी नतीजों का इंतजार है और धड़कनें तेज हो रखी है इनकी। लेकिन हम आज चैन की नींद सोने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कल क्या होने वाला है। कल 12-1 बजे तक 2 बजे तक ये बात पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बस शपथ ग्रहण की तारीख कल निश्चित हो जाएगी और उस तारीख को फिर से एक बार आवाज़ गूंजेगी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और इसके साथ फिर से 5 साल के लिए शुरू हो जाएगी नरेंद्र मोदी की तानाशाही। और मज़ेदार होगी ये तानाशाही फिर से 5 साल, क्योंकि जो पिछले 10 साल की जो तानाशाही रही है उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े बड़े डिसीज़न लिए हैं और सारे डिसीज़न कहीं ना कहीं भारत को तरक्की की राह पर डाल रहे हैं। इन 10 सालों में, खास तौर से पिछले 5 सालों में जो कड़े डिसीज़न नरेंद्र मोदी ने लिए या नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिए, उससे भारत की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो दूर हो गई। पहले जो फालतू के या निरर्थक समस्याएं जो पिछले कई सालों से चली आ रही थी, उन समस्याओं के कारण हमारे देश की ऊर्जा, हमारे देश के नेताओं की ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा सालों से चला आ रहा था और उस विवाद में देश की ऊर्जा काफ़ी व्यर्थ जा रही थी। अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, अब देश का ध्यान इस मुद्दे पर नहीं है। यानी कि अब देश सार्थक मुद्दों में और रचनात्मक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। धारा 370 हटाने के कारण कश्मीर में भी जो विवाद की स्थिति थी, अब वो विवाद की स्थिति भी खत्म हो चुकी है। अब कश्मीर कोई विवाद का मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए देश का ध्यान अब उस पे भी नहीं जा रहा और उधर भी व्यर्थ में हमारी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। ऐसे ही और भी कई मुद्दे हैं जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुलझा दिए हैं और देश की जो ऊर्जा है वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाती है। अब देश पॉजिटिव है, सकारात्मक है और रचनात्मक कार्यों की तरफ सोच रहा है। अब जो हमारी सरकार है अब काम कर रही है कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, देश को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो 5 साल के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो तानाशाही जो फिर से शुरू होने वाली है, इस बार और भी कई कड़े डिसीजन लेगी। मैं तानाशाही बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तानाशाही ही भारत को तरक्की की राह पर डाल सकती है। अगर 10 दिमाग या 100 दिमाग कोई डिसीजन लेता है तो वो कड़े डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन एक जिसे आप तानाशाह कह रहे हैं वो कड़े डिसीजन लेगा और भारत को तरक्की की राह पर डालेगा। तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही 5 साल के लिए फिर से आने वाली है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए और देश को तरक्की की राह पर जाते हुए देखिए। विपक्ष चाहे लाख हल्ला मचाए, चाहे लाख शोर मचाए, लाख नरेंद्र मोदी को गालियां दे, लेकिन जनता को नरेंद्र मोदी की तानाशाही पसंद आ रही है। और कल 4 जून को ये बात निश्चित हो जाएगी कि अगले 5 सालों तक फिर से नरेंद्र मोदी की तानाशाही भारत में जारी रहेगी और यही तानाशाही भारत की जनता को पसंद भी है। इसलिए कल नतीजों का इंतज़ार करें, लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि नतीजे तो निश्चित हैं कि क्या होने वाला है। बस आप लुत्फ़ उठाएं और उन प्रवक्ताओं को, उन विपक्षी नेताओं को, उनके पुराने वीडियोज़ आप ज़रूर पलट कर देखें जो वीडियो में ये दावा करते आए हैं, न्यूज़ डिबेट में वो दावा करते आए हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। मैं लिख कर देता हूँ और बहुत सारे ने लिख के, केजरीवाल ने लिख कर दिया है कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें आएंगी। खैर, केजरीवाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे आप कल सवाल भी करेंगे तो बेशर्म की तरह वो आदमी कुछ भी जवाब दे देगा, जेल के अंदर है अभी। इन परिणामों का लुत्फ़ उठाइए क्योंकि परिणाम निश्चित हैं। बस आप लुत्फ़ उठाइए और उन प्रवक्ताओं से ज़रूर बात करें, उन प्रवक्ताओं के पुराने
क्लिपिंग्स जरूर उन्हें दिखाएं और खुद देखकर मज़े लें, जिनमें वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की छुट्टी हो जाएगी, अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कोई कह रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनके मज़े लीजिए, बस एंजॉय कीजिए। कल से मीम्स के दौर शुरू हो जाएंगे और विपक्षी जो प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं अब कल से ईवीएम का रोना भी शुरू होगा। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाएंगे, नरेंद्र मोदी की तानाशाही के बारे में बातें की जाएंगी और कहा जाएगा कि प्रजातंत्र खतरे में है। तो ये सब बातें फिर से 5 सालों तक प्रजातंत्र खतरे में रहेगी और नरेंद्र मोदी की तानाशाही चलती रहेगी।